प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ऐसे एक सौभाग्य दिया है। इस YouTube के माध्यम से हर दिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा, हमारे पास्टर जी के द्वारा हम सबसे बातचीत कर रहा है और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो सुबह सुबह संदेश उत्साह का कारण बन रहा है लाइफ में। आज भी हम कुछ बातों को सुनने के लिए परमेश्वर मदद करें। हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, उसका पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरे मन में कुछ बातें सिखा रहे थे, तो वही बातों को आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। वहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझाते, परमेश्वर की शिक्षाओं को ना भूलना और परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को हम अपने हृदय में रख कर रखना है। इससे क्या होगा? आगे लिखा हुआ है 2रे वचन में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। तो यहाँ पर इस वचन की आशीष भी लिखी हुई है। क्यों हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को भूलना नहीं है? क्यों हमें परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख कर रखना है? क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने हमारे लिए एक ब्लेसिंग रखी है, आशीष रखी है। वो ये है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ने लग जाएगी। तो परमेश्वर हमें कुछ भी करने के लिए इसीलिए बोलते हैं, उसमें परमेश्वर की भलाई नहीं है, परमेश्वर हमारी भलाई को देखते हुए कह रहा है, इससे तेरे जीवन में आशीष मिलेगी, इससे तेरी जीवन को परमेश्वर सुंदर बना देंगे। तो वही वहाँ पर हम देखते हैं आयु। बहुत सारे लोग चाहते हैं, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी आयु लंबी हो जाए, हमें ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं आपकी लंबी उम्र हो जाए। तो बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन बाइबल के अंदर हम साफ साफ देखते हैं ये कैसे होगा। ये इसके पीछे हमें ऐसे जीना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर हमें चलना है। और भी कुछ वचन हम देखते हैं। नीति वचन, उसका 4 अध्याय का 10वें वचन को भी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर सिर्फ छोड़ना नहीं है। कुछ लोग बातें सुनते हैं, वचन को सुनते हैं और प्रचार सुनते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। आप भी, बहुत सारे लोग, हम सब लोग सुबह सुबह ये वचन सुनते तो होंगे, लेकिन सुनकर कभी कभी छोड़ देते। एक नॉर्मल रूटीन जैसे सुना और छोड़ दिया। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, सुनकर उसे ग्रहण कर, उसे अपने जीवन में लागू कर। हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं और डॉक्टर भी हमें फिर दवाई बताते, आप ये दवाई सुबह खाना, ये दवाई शाम को खाना, ये दवाई ऐसे खाना। सिर्फ सुनकर छोड़ने से हमारे शरीर में चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसको सुनकर उस दवाई को खाते, जिस टाइम से बोला, जैसे बोला वैसे खाते हैं, जब वो दवाई हमारे जीवन में असर करती है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं हम सुनकर छोड़ना नहीं, सुनकर ग्रहण करें। परमेश्वर की बातों को सुने, उसे पालन करें, अपने जीवन में लागू करें। लिखा, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तो यहाँ पर भी लिखा तब तो इस ऐसा करने से तुझे ये आशीष मिलेगी। वहाँ पर हम देखते हैं उसकी आशीष भी वचन के अंदर लिखी हुई है। तो तब हमारे जीवन में लॉन्ग लाइफ परमेश्वर हमें देते हैं, बहुत वर्षों तक। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। बहुत सालों तक वो इंसान इस धरती पर जीवित रहेगा। हम देखते हैं नीति वचन, उसका 9वां अध्याय, उसका 11 वचन के अंदर भी, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक हो जाएंगे। आमीन। मेरे द्वारा यानी कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर की समझ के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही वहाँ लिखा हुआ है तेरी आयु बढ़ेगी। हमें एक बात समझना है, हमें इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर जीवित रखने वाला परमेश्वर है और कौन कितने दिन तक जिएगा ये हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन इतना ज़रूर हम बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु लंबी हो सकती है। एक व्यक्ति कितने दिन तक धरती पर जीना है तो उससे थोड़ा लंबा एक अच्छी एक आयु यहाँ पर जी के जा सकता है। तो बाइबल में हम अलग अलग वचनों में वही देखते हैं, कैसे एक व्यक्ति लॉन्ग लाइफ जिएगा, कैसे एक व्यक्ति लंबी आयु जिएगा। तो परमेश्वर की बुद्धि जब जिसके जीवन में आती है, समझ आ जाती है, तो हम देखते हैं उसका 9:10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, बुद्धि आती है, परमेश्वर को जानते हैं तो समझ आती है। तो लिखा हुआ है उसके बाद परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाते, परमेश्वर को हम इस धरती पर और भी जाने, परमेश्वर के भय में जीवन बिताए, तो ये बुद्धि ज्ञान समझ आएगा। तो वहाँ लिखा हुआ है तेरी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा और तेरे जीवन के वर्ष अधिक हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग लॉन्ग लाइफ जिए, एक अच्छी ज़िंदगी इस धरती पर बिताए। जल्दी से मरना परमेश्वर की योजना नहीं है। अगर जल्दी से इंसान इस धरती पर मरना है तो ये वचन नहीं लिखे होते। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान इस धरती पर लॉन्ग जिए, लेकिन जीने के लिए हमारे पास एक मकसद है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। यहाँ से धन कमाने के लिए या फिर अपनी मर्जी पर जीने के लिए, पाप में जीने के लिए लॉन्ग लाइफ जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें लॉन्ग लाइफ जीना है तो हमारे जीवन में कुछ बातों को हम ध्यान रखें और परमेश्वर के लिए ये जीवन बिताएं, हमारे लिए वो आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये आपका वचन है परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार अभी हमने सुना है, हम पर दया कर कि हम आपके वचनों को शिक्षाओं को अपने जीवन में कभी भूलने ना पाए। जो बातें हम सुनते हैं उसे हम ग्रहण करने पाए। हाँ, आपकी बुद्धि और समझ को हम प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया कर और हमारे इस सारे प्रिय लोगों को जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन के आधार पर सबको लॉन्ग लाइफ जीने का अनुग्रह, एक लंबी आयु जीने का अनुग्रह इस धरती पर मिले, ताकि आपकी महिमा के लिए और ज़्यादा जी सके। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।